हेलो गाइस, तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3 शुरू करते हैं। पार्ट 3 को देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे और आपको सारा कुछ समझ में आता जाएगा। साइंस में ऐसा नहीं होता कि आप बीच में से कुछ समझो और आपको क्लियर हो जाए, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आपको लास्ट फ्लोर पर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर पैर रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दम से लास्ट वाली सीढ़ी पर पैर रख दो। आपको लास्ट वाली सीढ़ी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले फर्स्ट सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा। जब आप पहली सीढ़ी पर पैर रखोगे तो आप दूसरी सीढ़ी पर पैर रख पाओगे। जब आप दूसरी सीढ़ी पर पैर रखोगे तभी आप तीसरी सीढ़ी पर रख पाओगे पैर। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हुई होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हमने कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन पढ़ा था। देखा था कि एक पूरा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्यों ट्रांसफ़र होता है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई बॉडी हमने चार्ज करनी है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड काम आते हैं। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम 3 मेथड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और थर्ड मेथड है चार्ज बाय कंडक्शन। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। बाय फ्रिक्शन में हम दो बॉडीज को लेते हैं, दो बॉडीज को आपस में रगड़ा जाता है। जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ा जाता है तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर जाते हैं, जिसके कारण एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे बादलों में से गरजने की आवाज़ आती है तो वो भी घर्षण के कारण ही आती है। फ्रिक्शन ही मेन रीज़न है बादलों के गरजने का। जब दो बॉडीज़ को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों बॉडी के ऊपर अपोजिट टाइप के चार्ज आएंगे। एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इक्वल अमाउंट में। कहने का मतलब ये है, अगर एक बॉडी के ऊपर जितना मैग्नीट्यूड है, जितना चार्ज एक बॉडी के अंदर, मान लो किसी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज जितना भी आया है तो उतना ही चार्ज दूसरी बॉडी के अंदर आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा, अपोजिट होगा साइन में, लेकिन इक्वल क्वांटिटी होगी। आइए तो इसको अब हम वर्डिंग में भी देख लेते हैं। इन फ्रिक्शन, when two bodies are rubbed together, electrons are transferred from one body to the other. As a result of this, one body becomes positively charged while the other negatively charged. फ्रिक्शन में जब दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर जाते हैं, जिसके कारण एक बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जबकि दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द सिल्क नेगेटिवली। हाउएवर, इबोनाइट on rubbing with the wool becomes negatively charged, making the wool positively charged. जब ग्लास रोड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो रोड तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जबकि जो सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जबकि जो इबोनाइट रोड है, इबोनाइट रोड को जब वुल के साथ में रब करेंगे तो वुल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इबोनाइट रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जबकि जो वुल है, इबोनाइट रोड नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, जबकि जो वुल है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ऐसे ही सेम होता है क्लाउड्स के अंदर। क्लाउड्स ऑल्सो बिकम चार्ज बाय फ्रिक्शन। जो क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, वो भी फ्रिक्शन के कारण चार्ज होते हैं। इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ मास, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट अपीयर साइमल्टेनियसली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मतलब कि दोनों बॉडी, एक बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज होगी, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, दूसरी नेगेटिव चार्ज होगी। दोनों बॉडीज़ पर अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज तो आया है, लेकिन इक्वल अमाउंट में, इक्वल क्वांटिटी में, साथ में, एक ही साथ में आया है। ऐसा नहीं है कि एक मिनट में पॉजिटिव चार्ज आया है तो अगली दूसरी मिनट के अंदर नेगेटिव चार्ज आया है। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ में ही, जिस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज आया है बॉडी के अंदर, उसी टाइम पे दूसरी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर हम दो बॉडीज़ को लेते हैं। एक बॉडी के ऊपर चार्ज होता है तो दूसरी बॉडी न्यूट्रल होती है, अनचार्ज बॉडी होती है। तो एक बॉडी, मान लो कि ये बॉडी हमने ली है, ये चार्ज बॉडी है, मान लो कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बॉडी जो हमने ली है वो अनचार्ज्ड बॉडी है। अनचार्ज्ड बॉडी का मतलब है ये बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उससे उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर हम दो बॉडीज लेते हैं। एक बॉडी चार्ज्ड बॉडी होती है, दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी होती है। मान लो कि जो चार्ज बॉडी ली है हमने, चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये मान लो ये हमारे पास चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज्ड बॉडी है। अनचार्ज्ड बॉडी का मतलब है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉडी के अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। कहने का मतलब बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो जब चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आएंगे, क्योंकि इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में इस बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था और वो आपस में अपनी जगह पर फिक्स था। तो जब आपस में इसके पास में पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ में अट्रैक्ट किया, तो इस न्यूट्रल बॉडी के इस साइड में नेगेटिव चार्ज अरेंज हो गया। इसी साइड क्यों अरेंज हुआ ये नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया है। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज अरेंज हो गया, पॉजिटिव को आपस में रिपेल करते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ अरेंज हो गया। तो अब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, नेगेटिव चार्ज अलग हो गया, है इसी बॉडी के अंदर है अभी भी चार्ज, अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल है। अब क्या करेंगे, हम इस बॉडी की ग्राउंडिंग कर देंगे। ग्राउंडिंग का मतलब है इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो हम ग्राउंड में भेज देंगे, धरती के अंदर पॉजिटिव चार्ज भेज देंगे। तो ग्राउंडिंग के थ्रू, तार के थ्रू, कोई भी वायर के थ्रू हमने ग्राउंडिंग कर दी है। ग्राउंडिंग के थ्रू पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ के अंदर चला गया है और इस बॉडी के अंदर ओनली नेगेटिव चार्ज रह गया है। जबकि हमने ये बॉडी के पास में टच नहीं करी है, बिना टच किए बॉडी को आपस में टच नहीं किया है, बॉडी को टच किए बिना इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह गया है। तो इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब तो नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर एक ही टाइप का चार्ज रह गया है। तो अब जो चार्ज बॉडी है उसको हटा लेंगे तो इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेके आए थे हम इस बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी होगी नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है जिस टाइप का हम चार्ज लेके आएंगे, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे बॉडी के पास में तो दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को लेके आती तो ये वाली बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती, मतलब अपोजिट होता। जबकि बॉडी को आपस में टच नहीं किया है, बिना टच किए बॉडी चार्ज कर दी है हमने। तो आइए अब सेम कंसेप्ट को अब हम वर्डिंग के थ्रू देख लेते हैं। If a charged body is brought near an uncharged body, the charged body will attract opposite charge and repel similar charge present in a अनचार्ज बॉडी। अगर चार्ज बॉडी को पास में लेके आएंगे, अनचार्ज बॉडी के, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आए तो जो चार्ज बॉडी है वो अपोजिट चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगी। अपोजिट कैसे? जैसे ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव की तरफ में, पॉजिटिव के पास में नेगेटिव चार्ज अरेंज हो गया था। और रिपेल करेगी ये बॉडी सिमिलर चार्ज को। सिमिलर कैसे? जो सेम टाइप का होगा। सेम टाइप का कैसे? जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये सिमिलर चार्ज है। क्योंकि ये सिमिलर चार्ज है तो रिपेल कर दिया, इसने दूर कर दिया सेम टाइप के चार्ज को जो कि अनचार्ज बॉडी के अंदर है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, one side of neutral body closer to charged body becomes positively charged while the other is similar charged, जिसके परिणाम स्वरूप एक साइड न्यूट्रल बॉडी की किस साइड? जो बॉडी चार्ज बॉडी के पास में है, मतलब कि इस तरफ चार्ज बॉडी के पास में जो हिस्सा है वो चीज़ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, अपोजिट टाइप का चार्ज आ जाएगा। इस तरफ अपोजिट टाइप का चार्ज आ गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जबकि जो अदर साइड है उस तरफ सिमिलर चार्ज आ गया, दूसरी तरफ में सेम टाइप का चार्ज आ गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। थर्ड मेथड है हमारा चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन में क्या होता है? चार्ज बाय कंडक्शन के अंदर हम दो कंडक्टर्स आपस में टच करवाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में दो बॉडीज़ को आपस में टच नहीं करवाना है,
जबकि कंडक्शन के अंदर हम बॉडीज को आपस में टच करवाएंगे। दो कंडक्टर आपस में पास में लेके आएंगे। जब दोनों कंडक्टर को आपस में, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चार्ज बाय कंडक्शन के अंदर क्या होता है, हम दो कंडक्टर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास में एक कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर है, जो कि न्यूट्रल बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी है। अनचार्ज बॉडी का मतलब है जितनी अमाउंट में इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही अमाउंट में इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। तो इस बॉडी के पास में मैं जब एक और कंडक्टर लेके आऊंगी तो वो कंडक्टर मेरे पास में चार्ज कंडक्शन है, चार्ज है उस कंडक्टर के ऊपर। तो मान लो कि इस कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को जब मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आऊंगी तो हमें पता है जब अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास में जो ये नेगेटिव चार्ज है ये अरेंज हो जाएगा। इसी तरफ ये नेगेटिव चार्ज क्यों अरेंज हुआ, क्योंकि अपोजिट टाइप के चार्ज थे। अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम टाइप ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम टाइप का चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट में इसके थोड़ी दूर जाके अरेंज होगा, क्योंकि रिपल्सन है इन दोनों के अंदर। तो इन दो बॉडीज को जब मैं आपस में टच करवाऊंगी तो इस केस के अंदर हमने टच करवाना है, तो इसके अंदर जब मैं के कॉन्टैक्ट में लेके जाऊंगी, टच करवाऊंगी, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। तो इस बॉडी के अंदर से जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इस बॉडी के अंदर जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी बन जाएगी, और इस बॉडी के अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया तो इस बॉडी के अंदर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस केस के अंदर हुआ क्या, मैं लेके आई थी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आई थी। जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी पॉजिटिव चार्ज बन गई। इसके अंदर जैसे चार्ज बॉडी लेके आएंगे, जिस टाइप की चार्ज बॉडी होगी लास्ट में जाकर उसी टाइप का चार्ज मिलेगा। इस केस के अंदर अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेके आती तो ये न्यूट्रल बॉडी भी नेगेटिव ही बन जाती, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर अपोजिट होता है। सेम काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड बट हाफ इन मैग्नीट्यूड व्हेन अ चार्ज बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट टू अनदर अनचार्ज बॉडी। सेम काइंड के चार्ज प्रोड्यूस होगा, सेम टाइप का चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में आधा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आई थी तो यहाँ पर भी सेम काइंड का चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। हाफ इन मैग्नीट्यूड का मतलब है इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही में नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज तो इस बॉडी के अंदर चला गया तो हाफ रह गया मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव चार्ज। When a charged body is in contact to another uncharged body, जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी यानी न्यूट्रल बॉडी के पास में यानी कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे। टेक टू कंडक्टर, दो कंडक्टर लीजिए, वन चार्ज एंड अनदर अनचार्ज, एक कंडक्टर तो चार्ज होगा जबकि दूसरा कंडक्टर अनचार्ज होगा, मतलब न्यूट्रल कंडक्टर होगा। ब्रिंग द कंडक्टर इन कॉन्टैक्ट, दोनों कंडक्टर को कॉन्टैक्ट में लाइए, कहने का मतलब टच करवाइए, विद द ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, द चार्ज वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, जो चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अंडर इट्स ओन रिपल्सन विल स्प्रेड ओवर बोथ द कंडक्टर, तो दोनों में खुद से रिपल्सन फील होगी। जैसे यहाँ पे चार्ज बॉडी पॉजिटिव थी तो यहाँ पे अरेंज हो गया था चार्ज, तो पॉजिटिव के अंदर में रिपल्सन फील हुआ, तो बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये चीज़ बोला इसने। Thus the conductor will be charged with same sign, इस प्रकार से जो कंडक्टर है वो सेम साइन के साथ में चार्ज हो गया। जैसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए थे तो लास्ट में न्यूट्रल बॉडी भी कैसी बन गई थी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसी को चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं, थ्रू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मिलाकर।